क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन ओपीएम टॉपिक। अब सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी आपकी एक्चुअल क्वालिटी या एक्चुअल स्टैंडर्ड है उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी आप चीज़ें या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट अगर क्वालिटी कंट्रोल मेजर कैसे होती है उसके लिए सेकंड एक चीज़ है वो इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? An inspection is a organized evaluating or formal examination exercise which determines whether something is up to the standard। कि क्या आप ये देखते हो कि आपने जो भी एफर्ट या जो कुछ भी क्वालिटी या जो कुछ भी आपने मटेरियल इनपुट किया है क्या वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। तो ये चीज़ों को चेक करना इंस्पेक्शन है। अब इंस्पेक्शन की टाइप्स हैं। सबसे पहले फ्लोर इंस्पेक्शन, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, कंबाइंड इंस्पेक्शन, फंक्शनल इंस्पेक्शन, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, पायलट प्लेस इंस्पेक्शन और फाइनल इंस्पेक्शन। अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर इंस्पेक्शन क्या है। अब चेकिंग ऑफ मटेरियल, मतलब आप मटेरियल को पे फोकस करते हो। अब मटेरियल हैंडलिंग इसमें ईजी हो जाती है। करेक्शन आपको पता लग जाती है। आप जब अगर करेक्शन आप करोगे उसके लिए पहले आपको एरर्स डिटेक्ट करने पड़ेंगे। और ये अच्छा चेक है कि आप क्वालिटी पे फोकस करते हो ना कि प्रोसेस को चेक करते हो। अब डिले इन प्रोडक्शन, मतलब इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन मटेरियल की वजह से वेस्टेज नहीं होगी तो डिले इन नहीं होगा। और ये हैवी प्रोडक्शन, मतलब अगर आप हैवी टाइप ऑफ प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्पेक्शन सबसे अच्छी और बेहतर है। अगर कोई भी आप मटेरियल पे फोकस करते हो तो मटेरियल से आप जज कर लेते हो कि क्वालिटी मटेरियल कैसी है और इसकी इंस्पेक्शन मटेरियल के बेस पर होगी। सेकंड है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। अब टेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब जो इक्विपमेंट्स जो मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो उसकी चेक करना, उसकी इंस्पेक्शन। अब डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन में बहुत हाई रहेगी। लेस टूलिंग, मतलब कुछ टूल्स के ही आप चीज़ों से या कुछ ही आप अपने स्टैंडर्ड से चेक कर लोगे कि आपके इक्विपमेंट की जो इंस्पेक्शन हो ठीक है कि नहीं। इससे कास्ट रिड्यूस रहती है। कास्ट रिड्यूस का मतलब आप कुछ ही इक्विपमेंट्स को चेक करते हो और उसी से ही वहाँ से ही मेजर कर लेते हो कि आपकी इंस्पेक्शन किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी के हैं, इसमें क्या चीज़ें फर्दर रिक्वायर्ड हैं। अब अनबाइस्ड, मतलब इसमें आप किसी किस्म की आपकी बाइसिंग नहीं होती, मतलब बेसिकली कुछ सेंट्रलाइज चीज़ों को ही टारगेट करते हो तो इसमें बाइसिंग नहीं होगी। और सुपरविजन इज़ पॉसिबल, मतलब इससे आप होल प्रोसेस की सुपरविजन कर सकते हो कि आपकी मशीनरी, आपका रॉ मटेरियल, आपका सब कुछ ही एक ही इंस्पेक्शन के थ्रू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीनरी प्रोसेस कर रही है तो मशीनरी में अगर वेस्टेज है तो आपको पता लग जाएगी, इससे आपको मटेरियल इंस्पेक्शन भी ईजी हो गई, आपकी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन भी हो गई, आपकी सारी तरह की इंस्पेक्शन एक ही मशीनरी के थ्रू, अगर वो आप उसको सेंट्रलाइज तरीके से इंस्पेक्शन करें तो उसी से इंस्पेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है कंबाइंड इंस्पेक्शन। अगर दो या दो से ज़्यादा मेथड कंबाइन हो तो इसके लिए इंस्पेक्शन है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? द इश्यूज़ नेवर रिपीट, मतलब ऐसे इश्यूज़ जो आप रिपीट नहीं होते वो आप इन इंस्पेक्शन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो। नो डिले इन प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में डिले कोई नहीं होता, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में काम मूव कर रहा है तो डिले का टाइम नहीं मिलेगा और इसमें टाइम सेविंग भी रहती है। आगे है फंक्शनल इंस्पेक्शन। मेन फंक्शन इज़ टू इंस्पेक्शन, आप मेन फंक्शन की इंस्पेक्शन करते हो कि आपका ऑपरेशन कैसा चल रहा है। चेकिंग द मेन ऑपरेशंस, कि मेन ऑपरेशन को आप हाईलाइट करते हो। इट इज़ वेरी क्लोज टू द सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। अगर सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन आप मशीनरी के बेस पे कर रहे हो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का, तो प्रोडक्शन जो है या ऑपरेशन जो है वो उसका मेन फंक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ ओवरव्यूड करेक्टली, इस तरह आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी ओवरव्यू होती रहती है साथ साथ। अब है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, क्या आप फर्स्ट पीस का इंस्पेक्शन कर दो तो इससे बेनिफिट क्या है कि आप अर्ली इंस्पेक्शन हो जाएगी और आपका चेक जो है वो क्विकली है, मतलब अर्ली चेक और क्विक इंस्पेक्शन आपकी पॉसिबल होती है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन से। अब है नेक्स्ट है पायलट पीस, एमलेट ऑन वन प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट प्रोसेस, मतलब आप फौरी तौर पे किसी एक नई प्रोडक्ट का या नए डिज़ाइन का आप चेक कर लेते हो कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं। मतलब ये इमीडिएटली फौरी तौर पर करना पड़ता है क्योंकि आप नई प्रोडक्ट या नई प्रोडक्ट डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए ये फौरी तौर पर करना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा ये यूज़फुल है मैस प्रोडक्शन के लिए। अब फाइनल इंस्पेक्शन है असेंबली इंस्पेक्शन, इसको हम कह सकते हैं। डैट इज़ ऑन द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए फिर आप क्या करते हो, किसी एक यूनिट को चेक कर लेते हो और उससे तमाम इंस्पेक्शन, या आप मल्टी यूनिट्स में से कहीं एक दो की चेकिंग कर लेते हो और आपकी वो फाइनल इंस्पेक्शन हो जाती है। साइज़ एंड फॉर्म फिटिंग, कि आपका चीज़ें और जो साइज़ है वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लिव मॉडल
या लाइव मॉडल आफ्टर पैकिंग, मतलब पैकिंग होकर जैसे ही कोई मॉडल आपके पास आता है आप उसको इंस्पेक्शन कर लेते हो। प्लेसमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हैंग टैग्स, मतलब हैंग टैग में जो भी आपको अवेलेबल मटेरियल होता है, जो आपके स्टोर में मटेरियल अवेलेबल है, जो फिनिश गुड्स हैं उनको आप चेक कर लेते हो, तो उन्हीं के थ्रू ही आप अपनी इंस्पेक्शन का डिसीजन फाइनलाइज करते हो। ये इधर तक